तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ईरान में आ जाए परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई नहीं है टक्कर पे, कोई नहीं है टक्कर पे, जनता का साथ तो बहुत सपोर्ट से मिल रहा है। अगर जनता का साथ ऐसी रहा, अगर मैं जीती तो आगे को जो काम छूटे हैं वो करे जाएंगे। जैसे गई है पानी की समस्या हो गई है और ये चीज़ें सारी करी जाएंगी। जनता का किस तरीके से आपको साथ है? जनता का तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। घर से हमको, घर से क्या परिवार, पूरा परिवार से ही मिल रहा है। जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि पूर्व में जो हमारे द्वारा कार्य किए गए उन कार्यों को देखते हुए अपना मत हमारे ओर दें, क्योंकि जो आप मूलभूत जो इस समय जो मेन जो यहाँ की समस्या मैंने जब डोर टू डोर कन्वेंसिंग की तो लोगों ने मुझे मेन जो समस्याएं बताई, मेन समस्या है पानी की और सोलर लाइट। जो पूर्व जो इस समय प्रधान रही उन्होंने चुनिंदा लोगों के यहाँ लाइटें लगाई। जो हमें जहाँ जहाँ हमें लाइटों की आवश्यकता थी, इन रात में हम गलियों में देखा, जनता ने हमें बताया कि यहाँ इतना अंधेरा, जंगली जानवरों का खतरा है, उन जगहों पर लाइटें कहीं नहीं आज भी। तो हमारी प्राथमिकता है कि जहाँ जहाँ जंगली जानवरों का खतरा है, जहाँ पर लाइटों की आवश्यकता है, उन जगहों पर लाइटें हमें स्थापित की जाएंगी। तो पहले हमने जो कुछ मुख्य मार्ग है जहाँ गाड़ी नहीं जा पाती, लोग आज भी हमारे कुछ ऐसे मार्ग हैं जहाँ पर लोग पैदल या डोली से जब बुखार आता है, मतलब अस्वस्थ रहते हैं, तो उनको कभी डोली से या कभी स्कूटी से बड़ी मुश्किलों से उनको ले जाया जा रहा है। तो हमारी प्राथमिकता कि हम अपने गाँव को एक कार के बराबर एक रोड से कनेक्टेड करने की हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि हर घर में गाड़ी पहुँचे। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से अपील करता हूँ, जैसा प्यार आपने मुझे 2014 में दिया था वही प्यार मुझे इस बार आप दें, क्योंकि हमेशा आपने मुझे सराहा है और जनता का मुझे प्यार भी बहुत मिला है और मुझे उम्मीद है कि जनता हमारे साथ है। ग्राम पंचायत के चुनाव में हम प्रधान की जो हमारी प्रत्याशी है श्रीमती उषा पूरा गुजरवाल जी के हम समर्थन में जा रहे हैं, लोगों के डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। तो लोगों से जब हमारी बातचीत हो रही है, वार्ता में देखा जा रहा है कि कभी आप देखिए कि बरसात का समय है और बरसात के समय में पहाड़ों में रास्तों में फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए भी हमारे जो यहाँ पे अभी जो हमारे जो वर्तमान प्रधान हैं उनको सरकारी बजट का इंतजार रहता है कि कब सरकारी बजट आएगा और कब हम उसमें बिलोची डालेंगे, जबकि गाँव वालों का कहना है कि भाई इतना कार्य तो व्यक्तिगत तौर पर भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारी जो हमारी मेन जो उनसे जो हमारी कि विचारधारा की एक लड़ाई है कि उन्होंने पूरा जो परिवारवाद वाली कहानी है, जो परिवारवाद का विरोध करने वाली बात है। जो प्रधान के प्रत्याशी हैं वो खुद उनका भाई वार्ड मेंबर का चुनाव भी लड़ रहा है, उनको क्या कहते हैं वो प्रधान भी बनना है गांव का, उनको बीडीसी मेंबर भी बनना है, उनको प्रधान भी बनना है। अगर महिला मंगल दल में कोई चुनाव होता है तो उनकी भाभी को अध्यक्ष बनना है। अगर युवक मंगल दल में चुनाव होता है तो उनके भतीजे को सचिव बनना है। अगर वन पंचायत में अगर कोई होता है तो तब भी उनको चुनाव चाहिए। सीएससी अगर किसी गाँव में व्यक्ति को है तो उन्होंने सीएससी अपने घर में भी खोल रखी है। और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, सिलेंडर एक आ रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे जो प्रधान के प्रतिनिधि हैं वो मनरेगा के और ग्राम पंचायत के लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि जो वास्तविक लेबर हैं, जो मजदूर हैं हमारे, उन लोगों को हमारा कहना है कि भाई जो गांव में वास्तविक व्यक्ति अधिकार है उसको दीजिए। आंगनवाड़ी की अभी नियुक्ति आई थी, उन्होंने अपनी पत्नी का नियुक्ति करा दी गई। हमने कहा भी किसी गरीब व्यक्ति को कोई असहाय है जिसको आवश्यकता है, आप उसको मौका दीजिए। भाई आप तो पूरा परिवारवाद कर रहे हैं। आप बताइए कि गाँव अगर आप अपने परिवार में ले जाएंगे, कंट्रोल भी आप अपने परिवार में ले जाएंगे, सीएससी ले जाएंगे, तो गाँव वाले कहाँ जाएंगे? भाई गाँव वालों का भी तो अधिकार है किसी पद पर। तो इसलिए हमारी लड़ाई सिर्फ इसलिए कि विचारधारा से बहुत ज़्यादा लड़ाई, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा परिवारवाद किया है। और मैं रानीबाग की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे पास एक सुनहरा ये अवसर है कि हम इस समय इनका परिवारवाद को यहाँ पे प्रधान श्रीमती उषा गुजरवाल को यहाँ पे जीताने से। और मैं देख रहा हूँ कि गांव में जब हम जा रहे हैं तो कई जगह, जबकि आजकल 75 वर्ष हमारे देश की आज़ादी को हो गए हैं और कम से कम हमारे यहाँ गाड़ी स्कूटी भी कहीं देखा मैंने, स्कूटी भी नहीं जा पा रही है। और हमारे रास्तों की अगर आप हालत देखेंगे तो बड़ा दुख होता है कि हमारे जो पूर्व में जो प्रधान रहे हैं उन्होंने जो रास्ते बनाए थे उनमें आज झाड़ियाँ उग गई हैं। वो रास्ते धरातल में है ही नहीं, उसमें झाड़ियाँ उगी और लोग खेतों से चल रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकारी बजट आने के बाद भी इतना अभाव रहता है। तो मेरी इस रानीबाग की जनता से निवेदन है कि इस बार उषा गुजरवाल को आप अपना मत और सहयोग देकर इस बार उनको मौका दें और जितने भी कार्य होंगे जो उनके कार्य जो छूटे होंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, हमारे विकासखंड भीमताल या नैनीताल जनपद में 99% हर घर जल की योजना पूरी हो चुकी है, लेकिन हमारे प्रधान की वजह से, क्योंकि हमारे प्रधान जो है सक्षम नहीं होने के कारण वो योजना हमारे गांव में अभी तक
नहीं, घर घर तक पानी कनेक्शन नहीं हो पाया, जबकि लंबी योजना चल रही है, क्योंकि प्रधान की कहीं ना कहीं कमी है। जहाँ के प्रधान एक्टिव थे मेरे क्षेत्र के, ब्लॉक के या जनपद के, वहाँ सब जगह आप जाके मौके पे देख लीजिए, हर घर जल नल की योजना पहुँच चुकी है। दूसरी चीज़ क्या, किसानों को, हमारे जो मूल किसान हैं, जो हमारे गांव के जो किसान लोग हैं, उनको किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि किसान सम्मान निधि के पात्र वो लोग हैं जो काश्तकारी नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा एक वो है, ये इनके द्वारा एक स्कैम खेला जा रहा है। वही सौर ऊर्जा की लाइटों की बात करें तो गांव वालों ने कहा कि जहाँ पे रात को यहाँ पे जंगल से सटा हुआ रामनगर डिवीजन से लगा हुआ हमारा क्षेत्र है, और बाघ यहाँ आए दिन होता है। अभी 1 महीने पहले एक गाय को बाघ ने घायल कर दिया था, तो वहाँ पे भी फिर एक सौर ऊर्जा लाइट किसी मत से लगाई गई। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, वो लाइटें वहाँ पर लगा रहे हैं अपने हिसाब से, जहाँ लोगों की मांग नहीं है वहाँ पे ज़बरदस्ती लाइट लगा रहे हैं, लेकिन जहाँ वास्तविकता है कि वहाँ पे लाइट होनी चाहिए, बाघ से, जानवर से खतरा है, वहाँ पे वो लाइट नहीं लगा रहे हैं।